नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास बता रहा हूँ मैं आपको सैम्पल पेपर 3 लेकर आया हूँ। कक्षा 8वीं का रहेगा, विषय आपका रहेगा गणित। इससे पहले मैंने सैम्पल पेपर 1 अपलोड कर दिया, सैम्पल पेपर 2 अपलोड कर दिया। आज जो बता रहा हूँ सैम्पल पेपर 3 बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप जब पहली बार सैम्पल पेपर 3 देख रहे हो तो इससे पहले आप 1 और 2 जरूर देख कर आना, तभी आपको समझ में आएगा कि यार क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका वही रहेगा एग्जाम, सही विकल्प क्या है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट है वो आपको देख लेना है। उसके बाद 2916 इसका आपको वर्गमूल बताना है, क्या होता है वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद त्रिविमीय आकृति का उदाहरण, त्रिविमीय आकृति का उदाहरण बताना है जिसमें 3 बीमाएँ होती हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। ये तो वो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन तो बेसिक भी आएंगे, तो आपको बेसिक भी पढ़ के जाना पड़ेगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा है। उसके बाद संख्या 99 का बीजांक होगा, 99 का आपसे पूछा है बीजांक, तो 9108 क्या इसका आंसर है। अब आते हैं अपन खाली स्थान। ये देखो खाली स्थान क्या क्या है। तो सबसे पहला जो खाली स्थान आपसे पूछा है, पहला नंबर का, एक सिक्के को उछालने पर पट मतलब होता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता आपसे पूछा है, क्या होगी। सेकंड है अंकित मूल 100 रुपये, वाली एक वस्तु 80 रुपये में बेची जाती है, तो इस पर बट्टा क्या होगा ये बताना है। थर्ड है आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के काम आता है। फिर उसके बाद यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य तो वह संख्या खाली स्थान से विभाज्य होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। पहला है एक समबहुभुज के प्रत्येक बृहकोणों की माप क्या होती है, ये आपको बताना, जिसकी भुजा कितनी है 9। अगला है एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 230 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा आपको निकालना है। उसके बाद एक घनाभ के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन करना है। उसके बाद उपयुक्त पैमान का प्रयोग करके, पैमाना जो भी है, ठीक है, निम्नलिखित तालिका दी गई है, इसमें आपको एक आलेख बनाना है। ये आपको ताली मतलब एक टेबल दी है, इसका आपको आलेख बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित योग में क्यू का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको इसको समझना है कि यहाँ क्यू की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद सूत्र एकाधीन पूर्णवर्ग से 105 वर्ग को हल करना है। 105 लिखा है, इसकी पावर 2 लिखा है, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है अंतर, फर्स्ट वाला क्या है, फोर्थ का फर्स्ट अंतराल दिया 30, 35, 35, 40 इत्यादि प्रयोग करते हुए एक कक्षा के 20 विद्यार्थी भाव केजी में निम्नलिखित आंकड़ों की एक बारंबारता बटन आपको बनाना, ये आपको दी है, टेबल बनानी है। उसके बाद अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि से 13824 का आपको घनमूल निकालना है। उसके बाद अगला है थर्ड वाला 2400 रुपये लिखा है, 5% लिखा है, 2 वर्ष का लिखा आपको चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI आपको इसमें निकालना है, ठीक है। CI निकालने से पहले आप इसमें A निकालोगे, अमाउंट निकालोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योग 95 मतलब 95, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं आपको ज्ञात करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अथवा में क्या क्वेश्चन है, अर्जुन की आयु प्रिया की आयु की दुगनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु प्रिया की आयु की तिगनी थी, तो दोनों की आयु ज्ञात आपको करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4 है, QR बराबर 5 सेंटीमीटर है, RS का मान 5 है, PS का मान 5.5 है, PR का मान 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके अथवा में देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछा है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि ठीक है, इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन है कि 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना करना है, ठीक है। ये 4.5 सेंटीमीटर की सहायता से एक वर्ग की रचना करना है। उसका 7वें नंबर का एक समलव चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है, इनकी लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। इसके अथवा में क्वेश्चन क्या है, एक
दूध का टैंक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात आपको करना है, दोनों में से एक करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता। 8 में क्या पूछा है, सरल कीजिए कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये है 3 की घात -7, भाग का साइन लगा, 3 की घात -10 इंटू 3 की घात -5 लगा। इसके अथवा में क्या लिखा है, m का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, -3 पूरे की पावर m+1 इंटू -3 पावर कितनी 5 हो जाएगी, इक्वल का साइन -3 की पावर 7 लगा हुआ है, ठीक है। अब आता है उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, क्या लिखा है, इसको आपको सॉल्व करना है भैया। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व वाले 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अथवा में देखो ये मध्य परिमेय संख्या निकालने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, 1/4 और 1/2 का आपको निकालना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 क्या है आपका, आपको देखो यहाँ से यहाँ तक 1 नंबर है, ये कोमा मतलब दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीसरा, इन सबको आपको क्या करना है, योग मतलब इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसके अथवा में क्वेश्चन है कि सर्व समीकरणों का उपयोग करके सरल करना है। इसको सर्व समीकरण बताया ना मैंने, 3 आइडेंटिटी बताई थी, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, इसके उपयोग से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। अथवा में क्या है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु आ जाएं तो यह भोजन कितने तक पर्याप्त रहेगा, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आता है गुणनखंड विधि, जिसको अपन फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इससे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना भैया। 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहला है p² + 6p + 8, ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर है 4p² - 9p² है। इसके अथवा में क्या है, व्यंजक के गुणनखंड आपको करके भाग देना, पहले इसको गुणनखंड से हल करना, उसके बाद फिर m+2 से इसको आपसे डिवाइड करना है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपके मैथ्स के तीनों सैम्पल पेपर बता दिए हैं, ठीक है। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।